शुक्रिया बीबी। आप अकेली हैं क्या? जी। आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं? मेरे अब्बू खो गए। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ और मेरी अम्मी इंडिया में है। आप इंडिया से आई हैं क्या? जी। फिर तो हम आपकी मदद करेंगे आपके अब्बू को ढूंढने में। मेहमान हो आप। इतना मत सोचिए, आप हमारे साथ चलिए। पर आप कैसे ढूंढ पाओगे मेरे अब्बू को? आपको तो दिखाई नहीं देता है ना। ढूंढेंगी तो आप ही, हम तो बस मदद करेंगे। चलिए चलते हैं, ढूंढते हैं। अच्छा। वैसे आज सराफा मार्केट में नई सड़क का इनॉग्रेशन है। वहाँ बहुत लोगों का भीड़ इकट्ठा होगा। क्या पता आपके अब्बू भी वहीं हो। वहाँ देखते हैं, चलिए। चलिए चलिए। हेलो आयत, आप लोग हैं कहाँ? हम कब से आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और आप, या तो कभी आपका नेटवर्क नहीं मिलता तो कभी आप फोन नहीं उठाती। फिर आप जानती कि हम इतने परेशान हैं, आप खुद भी तो फोन कर सकती थी ना हमें। खैर, मरियम से बात कर रही है हमारी। भाईजान, मरियम सो रही है अभी। सो चुकी? इतनी जल्दी कैसे सो गई वो? अब भाईजान, वो हम लोग बाहर गए थे ना, तो थक गई होगी, इसीलिए आते ही सो गई। अभी जस्ट घर पहुंचे, इसीलिए शायद नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अरे जब आप लोग बाहर थे तो आपको तो नेटवर्क मिलना चाहिए ना। ये ट्रैफिक की आवाज कैसी आ रही है? आप लोग तो घर पे हैं। वो इंडिपेंडेंस डे है ना भाईजान, सब लोग जश्न मना रहे हैं। जुलूस निकल रहा है बाइक्स पर, शायद उसी का शोर होगा। अब मरियम आराम कर रही है, थोड़ी देर उसे आराम करने दीजिए। जैसे उठते हम बात करवाते हैं आपकी। हेलो हेलो आयत, हेलो। मजाज, ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि पूरा दिन आयत के फोन पर नेटवर्क नहीं था। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मरियम तुझसे बिना बात किए सो गई? जरूर आयत कुछ छिपा रही है। तो तेरे बिना मरियम को अपने साथ लेकर चली गई। माना कि तेरे वीजा लगने में कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हो गई थी और शादी की भाग दौड़ में तू नहीं देख पाया, लेकिन आयत ने भी नहीं देखा होगा। और अब तेरा वीजा लगने में इतनी दिक्कत पेश आ रही है। कहीं आयत तो कोई खेल नहीं खेल रही? वो जानबूझकर मरियम से तेरी बात नहीं होने दे रही? कहीं सबके पीछे आयत तो कोई खेल नहीं खेल रही? वो जानबूझकर मरियम से तेरी बात नहीं होने दे रही? शायद तो सही कह रहे हो ओमकार, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। पता, जब मरियम मुझसे अलग हो रही थी ना, मुझे थोड़ा सा शक हुआ था, लेकिन मरियम से बात करने के बाद मैं मुतमईन हो गया। आखिर आयत ऐसा करेगी क्यों? क्या वजह हो सकती है? एक बार मेरी मरियम से बात हो जाए तो मैं खुद सब कुछ उससे पूछ लूंगा, सिर्फ एक बार। अब क्या करें साजिद भाई, इसे तो कोई मददगार मिल गया। तो क्या हुआ जमाल, है तो अंधा ही ना, ये हमारा मुकाबला करने के लायक नहीं है। आपका नाम क्या है बेटा? मरियम खान। मरियम खान। अरे मरियम,
बांसुरी। मरियम, मरियम बेटा। एक तो हॉस्पिटल से भागने की हिम्मत की, ऊपर से जुबान चला रही। हमारे बेटे को तड़पता छोड़कर आई। सॉरी मम्मी, अब जो कहेंगे वो मैं करूंगी। बस एक बार मैं अपने अब्बू से मिलूं, प्लीज। ये पाकिस्तान है, समझिए आप। जब तक हमारा बेटा सेहतमंद नहीं हो जाता, तब तक आपके अब्बू पाकिस्तान की जमीन पर पैर भी नहीं रख सकते। नहीं, अब झूठ बोल रही है। मेरे अब्बू पाकिस्तान में ही है, मुझे आंटी ने बताया था। चुप, बिल्कुल चुप। जुबान बंद रखिए और चुपचाप हमारे साथ चलते रहिए, वरना ऐसी लगाम लगाएंगे कि जिंदगी भर बोलने लायक नहीं रहेंगी। अब कौन सी आंटी ने कहा था? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखेगा। अल्लाह अभी तक हमारे बेटे का ऑपरेशन हो जाता, अपने हॉस्पिटल से भागकर अच्छा नहीं किया। अगर जिब्रान को कुछ भी हुआ तो हम आपको कलरफुल वायरें भी लगी है। मरियम। अरे चाचा, अरे आइए आइए। अरे मियाँ, अरे अरे चाचा आइए आइए चाचा। अरे बहुत वक्त से आपका नाटक हम देख रहे हैं। मुही में आओ मीरजादी, मुही में आओ मीरजादी। तू यहाँ? तुम लोगों ने ना सब काम खराब कर दिया, इसीलिए मुझे यहाँ अंधे के भेष में भेजा गया था, ताकि हम अपना मिशन बिना रुकावट पूरा कर सकें। हाँ, लेकिन अगला हुक्म क्या है? उस लड़की को ढूंढकर बॉम्ब के साथ मुतियान जगह पहुंचाना है, और बॉम्ब फटने में थोड़ा ही वक्त बाकी है, और वो बच्ची इस काम के लिए बहुत ही मुनासिब है। वो एक हिंदुस्तानी है, उसका नाम है मरियम खान। मतलब